तो कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले कांधाक से, जहाँ पर एक्टोन नाम का एक राजा कांधाक पर कब्जा कर लेता है और वहाँ के लोगों से एक जादुई धातु की खुदाई करवाता है जिसका नाम है इटर्नियम, जो सिर्फ कांधाक में ही मिलता है। वह इटर्नियम से सबाक का ताज बनवाना चाहता है जिसकी मदद से वह अमर और अजय हो जाएगा। एक दिन एक आदमी को इटर्नियम का एक टुकड़ा मिलता है जिसे लेकर वो एक सिपाही को दे देता है। इसके बाद वो सिपाही उस आदमी को मार देता है। ये देखकर वहाँ पर एक लड़का कांधाक के लोगों में राजा के प्रति विद्रोह पैदा कर देता है। राजा एक्टोन विद्रोह को दबाने के लिए उस लड़के को मारने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही सिपाही उस लड़के को मारता है वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और वह जादूगरों के संगठन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर 7 जादूगर मिलकर उसे प्राचीन देवताओं की शक्तियाँ देकर उसे ब्लैक एडम बना देते हैं। उधर राजा एक्टोन सबाक का ताज बनवा कर उसे पहन लेता है। तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और राजा को मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है वर्तमान में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कांधाक में अब इंटर गैंग का कब्जा है और वो 5000 साल पुराना सबाक का ताज ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें एड्रियाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पुरातात्विद है, जो उस ताज को इंटर गैंग से बचाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो ताज होता है। वो उस ताज को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं और उससे वो ताज छीन कर उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एड्रियाना जमीन पर लिखे कुछ शब्दों को पढ़कर ब्लैक एडम को नींद से जगा देती है। अब इंटर गैंग के लोग ब्लैक एडम को कार्टून समझकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम एक एक करके इंटर गैंग के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वो एड्रियाना और उसके भाई करीम को कुछ नहीं करता, क्योंकि एड्रियाना ने ही उसे आजाद किया था। अब जैसे ही ब्लैक एडम वहाँ से बाहर निकलता है, 2 हेलीकॉप्टर मिसाइल से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक एडम पर उस मिसाइल का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो उन दोनों हेलीकॉप्टर और वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देता है जो उस पर हमला कर रहे थे। एड्रियाना उस ताज को लेकर भाग रही होती है, तभी उसके सामने ब्लैक एडम आ जाता है। इतने में इंटर गैंग का एक आदमी बिटरियम से बने एक रॉकेट से ब्लैक एडम पर हमला कर देता है और उस धमाके से ब्लैक एडम घायल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक एडम की कमजोरी इटर्नियम है। इसके बाद एड्रियाना का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो इंटर गैंग वालों के साथ मिला हुआ है। अगले सीन में हमें कुछ सुपर हीरोज को दिखाया जाता है जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के लिए काम करते हैं। जब इनको पता चलता है कि ब्लैक एडम जाग गया है और वो लोगों को मार रहा है, तो वो लोग ब्लैक एडम को कैद करने का प्लान बनाते हैं। इनकी टीम में 4 लोग थे, हॉकमैन, डॉक्टर फेट जो भविष्य देख सकता था, साइक्लोन और एटम स्मैशर। ये सब ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक प्लेन से कांधाक के लिए निकल जाते हैं। उधर ब्लैक एडम की आंखें एड्रियाना के घर में खुलती हैं। एड्रियाना का बेटा अमोन, एड्रियाना ब्लैक एडम को बताती है कि कांधाक आज भी गुलाम है, लेकिन तुम उसे आजाद करा सकते हो क्योंकि कभी ये तुम्हारा भी घर था। लेकिन ब्लैक एडम उनको मना करके बाहर चला जाता है और कहता है ये अब मेरा घर नहीं है। इसके बाद अमोन जानबूझकर इंटर गैंग के लोगों को उकसाता है ताकि ब्लैक एडम उसे बचाने आ जाए। अब जैसे ही ब्लैक एडम देखता है कि अमोन की जान खतरे में है, तो उसे बचाने आ जाता है और इंटर गैंग के लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरोज आ जाते हैं। वो ब्लैक एडम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उनकी एक नहीं सुनता, जिससे उनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। सभी मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम सभी को हरा देता है। ये देखकर कांधाक के लोग ब्लैक एडम को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका सूरमा वापस आ चुका है। इसी बीच डॉक्टर फेट को ये पता चलता है कि एड्रियाना के पास सबाक का ताज है। एडम के वहाँ से चले जाने के बाद एड्रियाना उन सब से कहती है कि वो पिछले 27 सालों से गुलामों की तरह जिंदगी जी रही है, लेकिन तब उनमें से कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया और जब उनका सूरमा वापस आ गया है तो वो सब उसे ही पकड़ने में लगे हुए हैं। तब हॉकमैन उसे बताता है कि जिसे वो अपना सुपर हीरो समझ रही है, 5000 साल पहले उसी ने एक्टोन से बदला लेने के लिए पूरे कांधाक को तबाह कर दिया था, जिसके बाद जादूगरों ने उसे सजा के तौर पर वहां हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद एड्रियाना उन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो बातचीत करके बात का हल निकाल सकें। एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि भले ही जस्टिस सोसाइटी उसे विलेंस मानती हो, लेकिन कांधाक के लोग आज भी उसे एक हीरो मानते हैं। पर ब्लैक एडम को किसी का हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसी समय एड्रियाना को पता चलता है कि इस्माइल इंटरगैंग के साथ मिला हुआ है और उसने अमोन को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद ब्लैक एडम बिना किसी देरी के अमोन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। इस्माइल अमोन को अपनी सुपर बाइक में बिठाकर ले जाता है। जब ब्लैक एडम उनका पीछा करता है तो वो बहुत सारी बाइक्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इस्माइल एडम को चकमा देकर और अमोन को लेकर वहां से निकल जाता है। उधर एड्रियाना अपने बेटे अमोन को लेकर बहुत चिंतित होती है। तभी हॉकमैन इंटरगैंग के 2 लोगों को पकड़कर ले आता है और ब्लैक एडम से कहता है कि हर किसी को जान से मारना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसकी मदद से हम दुश्मन के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। अब ब्लैक एडम उन दोनों आदमियों को उड़ाकर आसमान की ऊंचाई पर ले जाता है और उनसे इस्माइल का पता पूछकर उन दोनों को नीचे फेंक देता है। ये देखकर हॉकमैन एडम से चिढ़ जाता है। जिसके बाद हॉकमैन और एडम के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एडम हॉकमैन को बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी लड़ाई के बीच उनके हाथ सबाक का ताज लग जाता है। जिसके बाद वो सब उस ताज को लेकर अपने स्पेसशिप में जाते हैं। उस ताज पर लिखा हुआ था कि जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है। एड्रियाना ये बात जानती थी कि अगर ये ताज इंटरगैंग के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। इसलिए वो कहती है कि हम सबको साथ मिलकर उन्हें रोकना होगा। जिसके बाद हॉकमैन ब्लैक एडम के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हॉकमैन इंटरगैंग पर हमला करने का एक प्लान बना रहा होता है, लेकिन ब्लैक एडम बिना किसी तैयारी के ही उन पर हमला कर देता है। एडम इंटरगैंग के लोगों को मारते हुए सीधा इस्माइल के पास पहुंचता है, जहां पर उसने अमोन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद एड्रीना और बाकी सब भी वहां पर आ जाते हैं। एडम इस्माइल को चेतावनी देता है कि अगर उसने अमोन को नहीं छोड़ा तो वो उसके सभी साथियों को मार देगा। तब इस्माइल कहता है कि पहले सबाक का ताज मेरे हवाले करो, इसके बाद मैं अमोन को जाने दूंगा। जिसके बाद एड्रियाना अमोन को बचाने के लिए इस्माइल को वो ताज देने का फैसला करती है, लेकिन हॉकमैन उसे ऐसा करने से रोकता है। तब एड्रियाना हॉकमैन से कहती है कि इंटरगैंग ने उसके पति को भी मार डाला था और अब वो इस ताज की वजह से अपने बेटे अमोन को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर ब्लैक एडम हॉकमैन को अपनी पावर से रोक लेता है। एड्रियाना जब वो ताज इस्माइल के हवाले करती है तो इस्माइल अपने वादे से मुकर जाता है। असल में इस्माइल राजा एक्टोन का आखिरी वंशज है और वो इस ताज को पहनकर खानदान का राजा बनना चाहता है। तभी इस्माइल ब्लैक एडम से कहता है कि हुरूत की मौत पर ब्लैक एडम बच्चों की तरह रोया था और वो ये देखना चाहता है कि अमोन की मौत पर ब्लैक एडम कितना रोएगा। इतना कहने के बाद इस्माइल अमोन पर फायर कर देता है, लेकिन ब्लैक एडम सही टाइम पर पहुंचकर अमोन की जान बचा लेता है। इस घटना के बाद ब्लैक एडम इतना क्रोधित हो जाता है कि उसकी शक्तियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वहां के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरोज एड्रियाना और अमोन को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद ब्लैक एडम को बहुत अफसोस होता है और वो एड्रियाना से कहता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि हुरूत कौन है, तो ब्लैक एडम उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। असल में हुरूत ब्लैक एडम का ही बेटा था, जिसे जादूगरों ने सूरमा बनने के लिए चुना था। सूरमा बनने के बाद हुरूत ने राजा एक्टोन को कई बार हराया था, लेकिन एक दिन राजा एक्टोन ने हुरूत के परिवार पर ही हमला करवा दिया था और तब हुरूत ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को दे दी थी। जिसके बाद राजा एक्टोन के सैनिकों ने हुरूत को भी जान से मार दिया। एडम कहता है कि हुरूत हमेशा से ही इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी थी और असल में हुरूत ही इन शक्तियों का असली हकदार था। अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद ब्लैक एडम सैजाम बोलकर अपनी सारी शक्तियां त्याग देता है और अपने आप को हॉकमैन के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग ब्लैक एडम को अंडर वाटर जेल में कैद कर देते हैं और साथ ही उसके मुंह में एक यंत्र भी लगा देते हैं ताकि वो दोबारा कभी फिर से सैजाम बोलकर ब्लैक एडम ना बन पाए। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं, जो अब मरने के बाद नरक में पहुंच चुका था। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब इस्माइल के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। इस्माइल ने जानबूझकर ब्लैक एडम को गुस्सा दिलाया ताकि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि ताज की शक्तियां हासिल करने के लिए इस्माइल का ब्लैक एडम के हाथों मरना जरूरी था। अब नरक में जाने के बाद नरक के शैतान उसे अपनी शक्तियां दे देते हैं। अब वो इस्माइल नहीं बल्कि सबाक बन चुका था।
इसके बाद वह धरती पर वापस आता है और उसका सामना सबसे पहले जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो से होता है। लेकिन वो लोग अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी सबाक को नहीं रोक पाते। इसके बाद वो खानदाक के प्राचीन सिंहासन की ओर जाता है, जहाँ पर उसके पूर्वजों का सिंहासन होता है, जिस पर बैठने के बाद नरक का दरवाजा खुल जाएगा और नरक की सारी सेनाएं धरती पर आ जाएंगी और वो इस पूरी धरती का राजा बन जाएगा। डॉक्टर फेट ने भविष्य में झांक कर देखा था कि हॉकमैन मरने वाला है और वो ये भी जानता था कि सबाक को रोकना उन सबके बस की बात नहीं है। इसलिए डॉक्टर फेट ये फैसला करते हैं कि वो अकेले ही सबाक से लड़ने जाएगा। इसके बाद डॉक्टर फेट सबाक के महल के चारों तरफ एक जादुई दीवार बना देता है ताकि कोई उसके अंदर ना आ सके। वो अपने सभी साथियों को अलविदा कहता है और अकेले ही सबाक से लड़ने महल में चला जाता है, जहां सबाक और डॉक्टर फेट के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन डॉक्टर फेट ज्यादा देर तक सबाक के सामने नहीं टिक पाते, क्योंकि सबाक असीम शक्तियों का मालिक था और वो डॉक्टर फेट को मार देता है। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों की मदद से ब्लैक एडम से बात करते हैं। वो उसे जागने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो ही केवल इतना शक्तिशाली है जो सबाक को हरा सकता है। जिसके बाद ब्लैक एडम अपना पूरा जोर लगाकर उस कैद से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद शज़ैम बोलता है और वो फिर से एक बार ब्लैक एडम बन जाता है। डॉक्टर फेट के मरने के बाद उसकी बनाई हुई जादुई दीवार टूट जाती है, जिस कारण से हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर सबाक से लड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तब तक सबाक उस सिंहासन पर बैठ जाता है और वो धरती पर नरक का द्वार खोल देता है, जिस कारण से नरक के शैतान कांधाक में आ जाते हैं और वो पूरे कांधाक में तबाही मचाने लगते हैं। जब एड्रियाना और उसका भाई करीम अकेले ही उन शैतानों से लड़ रहे होते हैं, तब एड्रियाना का बेटा अमोन कांधाक के लोगों में एक नया जोश पैदा कर देता है, जैसा कि हुरूथ ने अपने बचपन में किया था। जिसके बाद सबाक के सारे लोग नरक की सेना से डरने के बजाय उनसे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉकमैन और उसकी टीम सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन सब की ताकत सबाक के सामने कुछ नहीं थी। वो सब सबाक के सामने कमजोर थे। और जब सबाक हॉकमैन को मारने ही वाला होता है, तब ब्लैक एडम आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद हॉकमैन और ब्लैक एडम एक साथ मिलकर सबाक से लड़ने लगते हैं। डॉक्टर फेट के मरने के बाद हॉकमैन उनके हेलमेट की शक्तियों की मदद से अपने कई रूप बनाता है और सबाक को पकड़ लेता है। और तब ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर सबाक के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद सबाक के साथ नरक के सारे शैतान भी मर जाते हैं। इस भयंकर लड़ाई को जीतने के बाद ब्लैक एडम और हॉकमैन दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि वो इस सिंहासन पर बैठकर खानदाक का राजा बन सकता है। लेकिन ब्लैक एडम उस सिंहासन पर बैठने के बाद उस सिंहासन को तोड़ देता है और कहता है कि वो खानदाक का राजा नहीं, बल्कि रक्षक बनकर रहना ज्यादा पसंद करेगा और वो खानदाक की हमेशा रक्षा करेगा। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ब्लैक एडम के पास अमांडा वॉलर का एक ड्रोन आता है, जिसमें वो ब्लैक एडम को धमकाती है कि अगर तुम कांधाक से बाहर गए तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ब्लैक एडम अमांडा वॉलर से कहता है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे रोक सके। इसके बाद ब्लैक एडम अपनी पावर से उस ड्रोन को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारा धुआं फैल जाता है और उस धुएं से सुपरमैन बाहर आता है और वो ब्लैक एडम से बैठकर बातचीत करने के लिए कहता है।